हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है स्टैटिक जीके के बारे में, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं स्टैटिक जीके का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। चाहे फिर वो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई हो, या फिर कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन खासकर मेन सब्जेक्ट में मतलब एसएससी के एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के ऊपर वीडियो रहने वाली है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, या कौन सी बुक को फॉलो करना है, या टीचर्स को फॉलो करना है, या फिर नोट्स बनाने हैं, या फिर बुक से ही काम चल जाएगा। तो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका स्टैटिक जीके का सिलेबस, जो कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इन टॉपिक से हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क। सेकंड है हमारा टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट, यूनेस्को साइट, रामसर साइट, फेस्टिवल्स, क्लासिकल डांस एंड डांस आर्टिस्ट, फोक डांस, स्पोर्ट्स, टेम्पल। पड़ोसी देश हो जाते हैं जो हमारा टॉपिक होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये मतलब स्टैटिक जीके के 14 से 15 टॉपिक रहते हैं जहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको स्टैटिक जीके के सिर्फ ये 15 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, मतलब 14 से 15 टॉपिक हैं, इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। यहाँ से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। ये टॉपिक आपको नोट डाउन करने हैं, जो जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो अपनी स्टडी टेबल के पास में इन टॉपिक्स को पेस्ट करना है, और जो भी टॉपिक्स आपका कंप्लीट होता रहे उस पर टिक मार्क करते आपको चलना है। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया रहेगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं सोर्स की कि हमें पढ़ना कहाँ है, कौन कौन से सोर्स को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हम टीचर्स की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपको नोट्स बना के पढ़ना है, क्योंकि दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक को नोट्स बना के पढ़ के याद होता है, मतलब जब तक वो नोट्स नहीं बना लेते उनको याद नहीं होता, और एक स्टूडेंट होते हैं ऐसे कि उनको बुक से अच्छी तरीके से अपना सिलेबस वो कंप्लीट कर लेते हैं, उनको नोट्स बनाने की नीड नहीं होती। तो मैं दोनों ही स्टूडेंट के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले जो टीचर्स को फॉलो करना चाहते हैं या नोट्स बना के पढ़ना चाहते हैं, वो किन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। देखो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप परमार सर के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने स्ट्रैटेजी के कंप्लीट टॉपिक्स कराए अपने चैनल पर। बट अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप नवीन सर को फॉलो कर सकते हैं। जो अभी क्लासेस चली है, फाउंडेशन बैच जो चल रहा है, वहाँ पे नवीन सर ने स्टैटिक जीके की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। टोटल 30 क्लास में वो अपना सिलेबस कवर कराएंगे, तो आप नवीन सर को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। बट अगर आपको नोट्स बना के नहीं पढ़ना है, नोट्स बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट लगता है, तो आप बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको 2 बुक बताने वाली हूँ। एक तो RWA की स्टैटिक जीके की बुक, जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, और दूसरी है SK डाम्बेवाल सर की बुक आई है अभी, स्टैटिक जीके प्लस पॉलिटी की भी उसमें टॉपिक्स ऐड है। तो आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है? देखो, मैं दोनों ही बुक का आपको रिव्यू करा चुकी हूँ। जो RWA की स्टैटिक जीके की बुक है, इसमें सिर्फ थ्योरी कवर कराई गई है, मतलब चैप्टर वाइज थ्योरी है, और जो SK डाम्बेवाल सर की है, इसमें थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड है। दोनों में ये डिफरेंस है। और अगर मैं दूसरे डिफरेंस की बात करती हूँ तो SK डाम्बेवाल सर की जो ये बुक है, इसमें सर ने निमोनिक तरीके से चीज़ों को कवर करा है। स्टैटिक जीके की जो RWA की बुक है, इसमें सिर्फ थ्योरी कराई गई है, इसमें ऐसा कोई ट्रिक विक यूज़ नहीं की गई है। बट इस बुक में ट्रिक से सारे टॉपिक्स कवर कराए गए हैं। जितने भी टॉपिक्स है स्टैटिक जीके के, उसमें सारे ट्रिक्स के मतलब ट्रिक को रिलेट करके, वर्ड टू वर्ड रिलेट करके उस तरीके से पढ़ाया गया है। तो स्टैटिक जीके का पता मतलब सिलेबस ऐसा है कि इन चीज़ों को रटना पड़ता है, मतलब ईजिली लर्न नहीं हो पाता। जैसे आपने आज याद करे, मान लो आपने आज 10 फोक डांस याद करें, तो कल तक आपको सिर्फ 5 फोक डांस याद रहेंगे, 5 आप भूल जाओगे। क्योंकि क्या है ना, सारी चीज़ें ही रटने वाली है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप समझ के आप वैसे पढ़ो। सारी चीज़ें रटने वाली है, आपको रटना ही पड़ेगा स्टैटिक जीके में, क्योंकि सारा ही सिलेबस ऐसा है। तो इसलिए आपको ट्रिक से याद करना मजबूरी बन जाता है। और अगर आप निमोनिक तरीके से याद करते हो तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा, क्योंकि मैंने हर एक एग्जाम में इस चीज़ को फॉलो करा है। जब तक मैंने निमोनिक तरीके से याद नहीं करा, स्टैटिक जीके के मैं टॉपिक्स भूल जाती थी काफ़ी, मतलब क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप निमोनिक तरीके से याद करोगे तो चीज़ों को काफ़ी लंबे टाइम तक आप याद कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ, अगर आपने RWA की स्टैटिक जीके की बुक ले रखी है तो आप इसी से कवर कर सकते हैं। बाकी SK डाम्बेवाल सर की काफ़ी अच्छी बुक है, इसका रिव्यू मैंने आपको एक वीडियो में कराया था, अगर आपने देखी होगी। और अगर आपको इसकी PDF देखनी है तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही बुक की आपको PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसमें सर ने सारी ट्रिक से सारी चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाया है। ठीक है,
स्टैटिक जीके के लिए अगर देखो मैं पर्सनली आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, तो आपको ना निमोनिक तरीके से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि सारी टॉपिक ऐसे है कि आप इतनी जल्दी याद नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ भूल जाओगे। लेकिन अगर आप इसको रिलेट करके पढ़ोगे ना, मतलब ट्रिक से पढ़ोगे, तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक हर एक टॉपिक आपको याद रहेगा। तो इसलिए मैं खुद से भी मैंने ऐसे ही पढ़ा है और मैं आपको भी ऐसे सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ट्रिक से याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर दूसरा है आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले आपको एक चैप्टर लेना है, मतलब कोई से एक टॉपिक उठाना है, उसकी सबसे पहले आपको थ्योरी अच्छे से कवर करनी है। जो भी बुक से कर रहा है, नोट्स बनाना है, जहाँ से भी आप कर रहे हो, सबसे पहले आपको यहाँ से थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद उसी चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस बुक को मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसमें एक तो ट्रिक से कराया गया है, प्लस इसमें सारी थ्योरी कवर कराई गई है, और प्लस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2025 तक के एग्जाम अभी तक हुए हैं वो सारे इस बुक में ऐड है। इसलिए मैं इस बुक को इतना बोल रही हूँ कि इस बुक से करना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि उससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो देखो स्टैटिक जीके के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है। ये सारे आपके टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। आप एक टॉपिक को 2-3 दिन तक आराम से लेके चल सकते हो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक जीके को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसलिए आप इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। जो बुक्स मैंने खुद से फॉलो की थी या टीचर्स को फॉलो किया था वही मैंने आपको सजेस्ट करे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।